हेलो एवरीवन, हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीबॉडी। आज 26 जनवरी के दिन 26 जनवरी के ऊपर एक छोटी सी कहानी। एक स्कूल में सारे ही बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होते हैं कि 26 जनवरी आने वाली है। कुछ बच्चे इस बात से एक्साइटेड होते हैं कि उन्हें चॉकलेट्स मिलने वाला है खाने को। कुछ बच्चे इस बात से एक्साइटेड होते हैं कि उस दिन स्कूल थोड़े ही देर के लिए है। बहुत सारे बच्चे इस बात से एक्साइटेड होते हैं कि बहुत सारी कॉन्टेस्ट है और उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ बच्चे डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ रेसिंग में, कुछ ड्राइंग में, अपनी अपनी रुचि के हिसाब से। अब दो भाई बहन जो कि काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं ये सोच के कि उन दोनों के पास में अच्छा यूनिफॉर्म नहीं था। यूनिफॉर्म काफ़ी फट चुकी थी और बेटे के पास तो वाटर कलर का डब्बा भी नहीं था। वाटर कलर भी काफ़ी सारे ख़त्म हो चुके थे। दोनों निराश होकर, उदास होकर घर आते हैं और पूछते हैं कि क्या उन्हें न्यू यूनिफॉर्म और न्यू कलर का डब्बा मिल सकता है। पिताजी सोचने तो लगते हैं क्योंकि सचमुच में वो काफ़ी गरीब थे और उतना पॉसिबल नहीं था उनके लिए अरेंज करना, पर फिर भी उन्होंने हामी भर दी पर कहा कि यूनिफॉर्म केवल बेटी के लिए आएगा क्योंकि वो रेस में पार्टिसिपेट करने वाली है और बेटे के लिए वाटर कलर ज़रूर आ जाएगा। दोनों भाई बहन खुश हो जाते हैं। अगले दिन पिताजी जब ला के देते हैं वाटर कलर और न्यू यूनिफॉर्म, बेटी बहुत एक्साइटेड होती है। जल्दी जल्दी ड्रेस की फिटिंग देखने के लिए रेडी हो जाती है। इधर बेटा भी कुछ कम नहीं था, जल्दी जल्दी कलर खोलता है और एक सुंदर सी पेंटिंग बनाने लगता है। बस बेटी उधर से आ रही होती है, बेटा दौड़ दौड़ के जाता है अपनी पेंटिंग दिखाने के लिए। बस होना क्या था, सारे कलर बेटी की यूनिफॉर्म के ऊपर में गिर जाते हैं और यूनिफॉर्म खराब हो जाती है। दोनों बच्चे काफ़ी डर जाते हैं। बेटी तो रोने भी लगती है। बेटी जाके यूनिफॉर्म को धोने लगती है पर दाग और पक्का हो जाता है। बेटा इस बात से घबरा जाता है और वो कहता है कि आओ मैं मदद कर देता हूँ। बेटा जब मदद करने लगता है तो बेटे से होता नहीं तो वो ज़्यादा ज़ोर लगा देता है और ज़्यादा ज़ोर लगाने के कारण यूनिफॉर्म फट जाता है। अब दोनों बच्चे और डर जाते हैं। बेटी तो फुट फुट के रोने लगती है कि अगले दिन वो पार्टिसिपेट करेगी कैसे। लास्ट में माता पिता को बात पता चलती है, कुछ उपाय भी नहीं था, दूसरा यूनिफॉर्म भी नहीं आता है। सब मिलके बेटे को कहते हैं कि तुम ही ड्राइंग में पार्टिसिपेट कर लो। ड्राइंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का बच्चे का मन तो नहीं था, वो भी निराश और उदास हो चुका था, पर उसके पास कोई उपाय भी नहीं था क्योंकि मनी मन उसे एक आइडिया आया था कि जो इनाम उसे मिलेगा वो अपनी दीदी को दे देगा। बस अगले दिन जोरों शोरों से मेहनत करता है ड्राइंग कॉन्टेस्ट में फर्स्ट आने के लिए और होना क्या था, बच्चा सचमुच में फर्स्ट आ जाता है। सब लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं उसकी ड्राइंग की, उसकी पेंटिंग की, उसकी कलरिंग की, उसकी सोच की। सब जन इतनी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और उसे फर्स्ट इनाम मिल जाता है। इनाम देख के बच्चा खुश नहीं होता, उदास हो जाता है। ये बात उसके प्रिंसिपल सर ने पहचान ली। ऑब्जर्व करने के बाद में प्रिंसिपल सर ने पूछा कि बच्चे तुम इतने उदास क्यों हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम अव्वल आए हो, तुम्हें इतने सारे वाटर कलर मिले हैं, तरह तरह के कलर, ब्रशेस, कैनवस सब कुछ मिल गया, फिर तुम उदास क्यों हो। बच्चा उदास होकर कहता है मुझे लगा था कि मुझे कैश प्राइज़ मिलेगा और मैं अपनी दीदी को न्यू यूनिफॉर्म ला दूंगा, कल उसकी यूनिफॉर्म मुझसे फट गई। ये बात सुन के प्रिंसिपल सर को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है, प्लस बच्चे के संस्कारों पे बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील होता है। प्रिंसिपल सर इस इनाम के साथ साथ बेटी के लिए यानी कि इस लड़के की बहन के लिए तुरंत यूनिफॉर्म का अरेंजमेंट भी करवाते हैं। बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। घर आने के बाद में माता पिता बहन सब बहुत खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं और सब जन मिलके बहुत धूमधाम से 26 जनवरी मनाते हैं। 26 जनवरी के दिन में उनके घर में सिर्फ तोहफा ही नहीं आया था, काफ़ी सारी खुशियाँ आई थी। सारे बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं स्कूल के। हम भी जब छोटे थे तो 26 जनवरी का बहुत वेट करते थे, ख़ास तौर पे मैं 26 जनवरी के दिन यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाती थी और हमारे स्कूल में पहले तो कुछ योगा एंड एक्सरसाइजेस भी करवाए जाते थे। बाद में नेशनल एंथम गाने के बाद आखिरी में हमें एग्ज़िट के टाइम पे चॉकलेट्स दिया करते थे। मैं भी उन चॉकलेट्स को खा के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती थी। हमारे स्कूल में 2-2 लड्डू भी दिया करते थे सब। लड्डू को मिलते ही जैसे लगता था कि आज के दिन लॉटरी लग गई हो, मज़ा आ जाता था। रास्ते भर लड्डू खाते खाते गिर जाते थे। चलिए आज के दिन इतना ही। 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है ये तो हम सब जानते ही हैं। 26 जनवरी का हम सब कदर करें, हम आज़ादी का कोई एक्स्ट्रा या कोई हार्मफुल फ़ायदा ना उठाते हुए थोड़ा सा हम लोग भी ये समझें कि कुछ ना कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है, खाली सरकार की, ये खाली हमारे सोल्जर्स की, खाली हमारे किसानों की ही जिम्मेदारी नहीं है।
हमारे देश के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। हाँ, मैं मानती हूँ हम बॉर्डर पे जाके सीना तान के लड़ नहीं सकते, हम लोग जाके खेती बाड़ी नहीं करना चालू कर देंगे, हमें अपने परिवार को देखना है। पर क्यों ना हम सचमुच में भारत को स्वच्छ रखने लगे, क्यों ना हम आज 26 जनवरी के दिन ये सोचें कि कहीं पर भी कहीं भी कोई कूड़ा हमारे चलते ना फैले। हम भारत देश को साफ सुथरा रखेंगे, हमारे एक कूड़े से ही धीरे धीरे कूड़े का ढेर बनता है। दूसरी बात कि क्यों ना हम ये जो एयर पोल्यूशन है, जो इतनी गंदगी हम फैलाते हैं, उसे कम करें। हम ये भी खुद भी ध्यान दें और अपने बच्चों को भी ये सिखाएं, कहीं जाए तो जब हम पब्लिक प्रॉपर्टी यूज़ करें उनको नुकसान ना पहुंचाए। जैसे कि राह चलते गाड़ियों के वो रैपर फाड़ देना, कभी कभी ट्रेन के, व्हीकल के, फ्लाइट्स के सीट फाड़ देना, ये गलत काम हम ना करें। हम ये छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से ही इंडिया के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने भारत के लिए कुछ कर सकते हैं। और साफ़ सफाई में हम सब ध्यान दें। साफ़ सफाई, हमारा देश साफ़ रहेगा, हमारा भारत साफ़ रहेगा, हम सब भी दिमाग से साफ़ रहेंगे। सब जन की मदद से ही, ये छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से ही हम अपने देश को अपना बना सकते हैं, साफ बना सकते हैं। सबको बोलना कि क्या होना चाहिए इससे बेटर है कुछ ना कुछ हम करने लगे, शायद लोग हमें देख के सोचें कि क्या एक्चुअली करना चाहिए। अपने बच्चों को यही संस्कार दें। आज के दिन कम से कम ये ज़रूर एक बात ज़रूर बताएं कि देश हमारा है, हम सबको मिलकर कुछ करना है। किसी से शिकायत करने से बेटर है जो खुद कर सकते हैं करें। चलिए आज के लिए इतना ही। प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।